इसी इंस्टेंट सपोज कीजिए ये पार्ट जो भागवत का पार्टिकल वो यहाँ पर है, यहाँ से आपने इसे हैंग किया हुआ है, ट्यूब का मास है, मास ऑफ ट्यूब कैपिटल है, रेडियस ऑफ ट्यूब स्मॉल है। At the lowest point of a smooth circular tube of mass m and radius a is placed a particle of mass m dash, ये m dash mass का तो particle lowest point पर रखा। The tube hangs in vertical plane from its lowest point, which is fixed, and can turn freely in its own plane about this point. If the system is slightly displaced, show that the period of the two independent oscillations of the system are this and this. किसी भी इंस्टेंट रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ होंगे मास, ट्यूब का मास उसकी सेंटर में पर लगेगा और जहाँ पार्टिकल का इसमें रखा है पार्टिकल का मास लगेगा। तो दो पार्टिकल कोऑर्डिनेट दिए मुझे, एक तो जी के और एक टी। जी के कोऑर्डिनेट होंगे ए साइन थीटा और ये कॉस थीटा, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ए साइन थीटा प्लस ए साइन फाई, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस फाई। Vg स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर Vp, Vp स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस फाई डॉट स्क्वायर प्लस 2 थीटा डॉट फाई डॉट। काइनेटिक एनर्जी P is equal to kinetic energy of the tube plus kinetic energy of the attached part, in particular attached part. Kinetic energy of tube plus kinetic energy of attached particle. ट्यूब की काइनेटिक एनर्जी में दोनों एनर्जी होंगी, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। रोटेशनल हाफ एम वी जी स्क्वायर ट्रांसलेशनल प्लस हाफ आई कितना है टर्न कर रही है थीटा ना, थीटा डॉट ट्यूब थीटा एंगल की तो टर्न की है प्लस अटैच पार्टिकल के लिए हाफ एम डैश है ना टी स्क्वायर which is half m Vg square means a square theta dot square plus half I moment of inertia ring का that is square theta dot square plus half m dash Vp square means a square theta dot square plus phi dot square plus theta dot phi m a square theta dot square plus half m dash a square theta dot square plus phi dot square plus 2 theta dot phi। दोनों में से हाफ बाहर और ये स्क्वायर बाहर, तो 2m theta dot square हुई 2m plus m dash theta dot square phi का plus m dash phi dot square plus 2m dash theta dot phi dot। This will be kinetic energy. Potential energy E is equal to minus mg y coordinate of g minus m dash g y coordinate of v minus mg y coordinate of g a cos theta minus m dash g y coordinate of v a cos theta plus a cos phi minus a कॉमन दोनों में से m cos theta ये और m dash cos theta ये m plus m dash cos theta minus plus m dash cos phi। अब बताइए
पढ़िए थोड़ी लेग्रेंज की इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन डी बाई डी और डेल डी बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल डी बाई डेल थीटा इज माइनस डेल डी बाई डेल टी में थीटा है डी बाई डी डेल डी बाई डेल थीटा डॉट ये रखना 2 थीटा डॉट आएगा ए स्क्वायर बार 12 प्लस एम डैश थीटा डॉट और इसका भी होगा 2 एम डैश फाइव डॉट 2 कर दिया एम डैश फाइव डॉट इज इक्वल टू माइनस के डेल बाई डेल थीटा के रेस्पेक्ट माइनस ए जी एम प्लस एम डैश cos थीटा का sin थीटा थीटा का sin थीटा इज ऑल्सो थीटा 2m प्लस m डैश थीटा डबल डॉट प्लस m डैश फाइ डबल डॉट ए स्क्वायर उधर पहुंचेगा माइनस g अपॉन m प्लस m डैश थीटा इक्वेशन नंबर ऐसी फाइ इक्वेशन निकालो फाइ डी बाई डी टी और डेल टी बाई डेल फाइ डॉट माइनस डेल टी बाई डेल फाइ इज माइनस टी डेल टी बाई डेल टी में तो फाइ लेंगे ए स्क्वायर बार डी बाई डी टी डॉट फाइ डॉट के रेस्पेक्ट में तो इसका होगा एम डैश फाइ डॉट दूसरे क्रम का होगा प्लस एम डैश थीटा डॉट डेल डी बाई डेल फाइ डी को फाइ के रेस्पेक्ट में रखेंगे तो इसका होगा माइनस एम डैश ए जी कॉस फाइ का साइन फाइ इन फाइ साइन फाइ एम डैश भी कॉमन होकर कट दिया दैट इज थीटा डबल डॉट प्लस फाइ डबल डॉट इज माइनस के जी अपॉन फाइ किसी भी इक्वेशन में दूसरी का लैम्डा टाइम्स ऐड करो 1 में 2 का लैम्डा टाइम्स जोड़कर ऐड करो लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ऐड करो 2m प्लस m डैश प्लस लैम्डा थीटा डबल डॉट डबल प्लस फाइ वाला टर्म m डैश प्लस लैम्डा फाइ डबल डॉट is equal to minus g upon common m plus m dash theta plus lambda choose lambda such lambda lambda इस तरीके से चुनना है तो थीटा का वर्ग का कोएफिशिएंट 2m plus m dash plus lambda इधर थीटा का कोएफिशिएंट m plus m है उधर फाइ डबल डॉट का कोएफिशिएंट m डैश प्लस लैम्डा इधर फाइ का कोएफिशिएंट लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई करो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2m plus m डैश लैम्डा माइनस m डैश प्लस लैम्डा m plus m डैश इज इक्वल लैम्डा स्क्वायर प्लस यहाँ देखना जब लैम्डा से इस टर्म को गुणा करेंगे तो ये आएगा लैम्डा m प्लस m डैश माइनस का और एक ये रखा प्लस का m लैम्डा है तो बचा 2m प्लस m डैश में से m प्लस m डैश घटाओ m भी तो बचेगा माइनस m डैश इनटू m प्लस m डैश इज इक्वल एक फैक्टर तो होगा लैम्डा माइनस m डैश और दूसरा फैक्टर होगा लैम्डा माइनस m प्लस m डैश इन दोनों टर्म को घटाने पर m आ गया और गुणा यहाँ रखना ही है तो फैक्टर नहीं हो गए लैम्डा माइनस लैम्डा में दो मान दिया है एक m डैश और दूसरा m प्लस
जो पहला प्रिंसिपल ऑसिलेशन होगा इसके लिए और लैम्डा इज इक्वल टू एम डैश। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहला किससे कह रहे हो और दूसरा किससे कह रहे हो। रखो जरा लैम्डा एम डैश इन सी। जब लैम्डा को एम डैश रखेंगे तो ये दोनों जुड़ है ना, 2 m प्लस एम डैश थीटा डबल डॉट प्लस 2m डैश फाइ डबल डॉट उधर लैम्डा एम डैश माइनस जी अपॉन ई m प्लस एम डैश थीटा प्लस m डैश कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं m प्लस एम डैश थीटा प्लस m डैश टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाई रूट म्यू ना 2 पाई इंटू 2 a अपॉन एक मिनट ये करना था कि ये फर्स्ट ऑसिलेशन 2 पाई इंटू 2 a अपॉन सेकंड फर्स्ट ऑसिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू माइनस m प्लस m डैश lambda is equal to minus m minus m dash in C. जब रखो minus m dash, जब यहाँ लैम्डा रखा minus m dash रखो तो m ही तो बचेगा, m थीटा का बढ़ेगा minus m dash minus m phi डबल डॉट is minus g upon e m plus m dash theta minus m plus m dash phi theta double dot minus phi double dot is minus m plus m dash common ये वाला m रेसिप्रोकल में g upon e theta minus phi क्योंकि टर्म लिखना शुरू हो गया p square theta minus phi is equal to minus m plus m dash upon m g by a theta minus अगर हम theta minus phi को y रख देंगे where y is equal to theta minus ये सेटिंग कोऑर्डिनेट आएगा तो पूछेंगे तो और टाइम पीरियड कितना होगा p is equal to 2 pi by root mu 2 mu means m upon m plus m dash है ना upon में पहुंचेगा रहेगा a by यही कहा था इसके दो इंडिपेंडेंट ऑसिलेशन एक 2 pi अंडर v upon g होगा और दूसरा 2 pi अंडर m plus m dash a upon g होगा